रूस बेलारूस की हम बात करें, इन्होंने भी पश्चिमी देशों की टेंशन तो बढ़ाई हुई है। इस अलायंस को आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मौका लेना चाहता हूं क्योंकि आप ओडेसा की बात कर रहे हैं, ब्लैक सी की बात कर रहे हैं, जो रशिया के शिप्स हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो मुझे याद आ रहा है कि मैं आपको, आपके चैनल को, आपके दर्शकों को आज हमारा नेवी डे है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभी रही बात, आपने जो मुझे सवाल किया है, मैं ये कहूँगा कि ये जो टेंशनें बढ़ा दी हैं बेलारूस और रूस ने आपस में मिलकर पश्चिमी देशों के लिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि दिसंबर का महीना चालू हो चुका है। विंटर, सर्दियाँ जो हैं वो अभी सेट इन हो चुकी हैं, चालू हो चुकी हैं। तो रूस, बेलारूस और उनके जो जनरल्स हैं वो उनकी पूरी कोशिश, ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। है कि इस मौसम का मैक्सिमम फायदा उठाया जाए। मगर ये बातों को यूक्रेन भी समझता है, वेस्ट वाले भी समझते हैं, क्योंकि जैसा मौसम वहाँ पे होता है यूक्रेन के अंदर, वैसा ही यूरोप के जो नॉर्दर्न पार्ट्स है वहाँ पे होता है। अभी यूक्रेन के जो जनरल्स हैं, जहाँ उनकी गवर्नमेंट है, वो इसके साथ कैसे निपटती है और क्या क्या इनको मदद मिलती है नाटो से, जहाँ यूएस से, जहाँ यूरोपियन यूनियन से, इनको सब मिलाकर देखना में आएगा अभी थोड़े दिनों में कि कैसे वो इस जो थ्रेट है बेलारूस और रूस के साथ आती हुई उसको न्यूट्रलाइज करें। और साथ में ये कहूँगा कि जो मरियापोल की बात आप कर रहे थे, मरियापोल एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक पोर्ट है। इस पोर्ट को फोर्टिफाई कर लिया है, मजबूत कर लिया है रूस ने, ताजो वो साउथ की तरफ से भी जो यूक्रेन के ऊपर हमला कर पाए। और जो आप फ्रिगेट्स और दूसरे शिप्स जो बता रहे थे वो समुद्र में उसने उतारे हुए हैं। देखिए, एक हमारी नेवी के अंदर जब लड़ाई होती है तो शोर सपोर्ट कहते हैं उसको, मतलब के शोर पे जो आपकी आर्टिलरी है, जो फौज लड़ रही है, उसको कैसे सपोर्ट किया जाए। तो जो शिप्स में गन्स लगी होती, लॉन्ग रेंज शिप्स के अंदर क्रूज मिसाइल तो होती हैं, मगर उनके अंदर शिप्स में बड़ी बड़ी गन्स भी लगी होती हैं। तो वो गन जो हैं वो सपोर्ट शोर में जो फौज होती है उसको बड़ी आसानी से कर सकती है, क्योंकि शिप की जो डिप्लॉयमेंट होती है आगे पीछे करने की, वो बहुत स्मूथ होती है। कोई उसके अंदर कोई पहाड़ी टरेन नहीं होता, नाले नहीं होते, कुछ नहीं होते, तो शिप को बड़ी जल्दी से आगे मूव किया जा सकता है। बढ़ा रहा है ये समझने के लिए सर मैं एक बार फिर आशीष का ही रुख करना चाहूंगी। आशीष चूंकि कीव में मौजूद है। आशीष, अब तक जैसे कि हम देख रहे थे कि इन्फेंट्री की लड़ाई चल रही थी, तो कहीं ना कहीं यूक्रेन को हम कह भी सकते हैं कि रशिया पे भारी पड़ भी रहा था, पर अब जब आर्टिलरी की लड़ाई की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर से आप बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, और ऊपर से विंटर्स। तो अब आने वाला समय किस तरीके से यूक्रेन के लिए भारी मुसीबत का सबब बन सकता है? देखिए, इन्फेंट्री का रोल बहुत ज़्यादा था पिछले महीने तक, आगे भी रोल बना रहेगा। अल्टीमेटली इन्फेंट्री मैटर करेगी ही, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड, क्योंकि जब आप कोई एरिया कैप्चर करने की बात करते हैं तो अंततः आपको बूट्स ऑन ग्राउंड की ज़रूरत है। लेकिन अगले 3 महीने में हम होता हुआ देख रहे हैं कि आर्टिलरी का जब इस्तेमाल ज़्यादा हो, और जैसा कि जनरल सुधाकर ने भी बताया कि अगस्त सितंबर से थोड़ी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी यूक्रेन को मिलनी शुरू हो गई है, तो आपको एक कुछ हद तक दोनों तरफ से उस डोमेन में इक्वल फायर पावर दिखाई देगा। कुछ हद तक, नंबर्स में नहीं दिखाई देगा, लेकिन रेंज वाइज आपको जरूर दिखाई देगा, और इससे लड़ाई और ज्यादा भीषण होगी। वो और ज्यादा घातक हो जाता है सभी के लिए, ना केवल सोल्जर्स के लिए बल्कि मीडिया के लिए, सिविलियंस के लिए। जब तक इन्फेंट्री इन्वॉल्व होती है, आपको चीजें आप कैलकुलेट करके कंट्रोल कर सकते हैं। जब लॉन्ग रेंज आर्टिलरी का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, तो जो नागरिक हैं, जो सैनिक हैं, जो मीडिया है, बाकी सभी के लिए और ज्यादा घातक हो जाता है, क्योंकि कब कहां से आ जाएगा कोई गोला, कोई मिसाइल, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं ले सकता, और वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो दुश्मन की तरफ से आ रहा है। और इसीलिए लड़ाई और ज्यादा घातक होगी अगले 3 महीने में, जब रॉकेट्स और आर्टिलरी का इस्तेमाल बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। इन्फेंट्री अपनी पोजीशन बना के रखेगी, उनका एम है 3 महीने किसी तरह से वो अपने डिफेंसेस को फोर्टिफाई करके रखे रशिया की तरफ से। यूक्रेन का एम है कि वो थोड़ा धक्का देकर पीछे करे रशिया को, यानी कि लड़ाई अगले 3 महीने में और ज्यादा
इंटेंस होगी और ज़्यादा बढ़ेगी। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।